राजू और दीपू दो दोस्त थे और एक साथ ही पढ़ते थे। कॉलेज की परीक्षा पास आ रही थी, इसलिए वो जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहे थे। वो एक ही कमरे में किराए पर रहते थे और किराएदार रोज उनसे किराया मांगता रहता था, पर उनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। तुम लोगों ने अभी तक मकान का किराया नहीं दिया है। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जब हमें पैसे मिल जाएंगे तब हम आपका किराया चुका देंगे। मुझे अभी के अभी मकान का किराया चाहिए। हमारे पिताजी ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं, तो हम तुम्हें किराया कहां से दे दें? अगर किराया नहीं दे सकते तो सुबह अपना सामान लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाना। वो जो मैंने 50,000 अपनी बहन के इलाज के लिए रखे थे, वो दे दे तू इनको। 50,000? उसमें 2,000 कम है ना? कोई बात नहीं, मेरी बहन का नहीं होगा, पर तू इनके मकान का किराया दे दे। मेरी बहन जिंदगी और मौत से लड़े तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है। मकान मालिक को बड़ा दुख होता है। मकान मालिक सोचता है कि राजू को अपनी बहन के इलाज की बहुत फिक्र है, इसलिए वो उससे कहता है, ये ले 2,000, अपनी बहन का इलाज करा ले। मैं इतना जालिम भी नहीं कि तुम्हारी बहन का दर्द ना समझ सकूं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। अंकल जी, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इसकी बहन पैदा कब हुई, मुझे पता कैसे नहीं चला। तेरी कोई बहन नहीं? मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम दोनों दोस्त। निकल जाओ अभी यहाँ से। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और बाहर का रास्ता देखो। मकान मालिक उन दोनों का सामान बाहर फेंक देता है। वो दोनों अपना सामान उठाकर भटकते हुए जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जहाँ पर राजू की टोपी एक बंदर उठाकर पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे, इस बंदर ने तो मेरी टोपी छीन ली। अरे बंदर, मेरी टोपी तो वापस कर दे। ये मेरी लकी टोपी है, मैं तुझे नहीं लेने दूंगा। एक काम कर, इसको पत्थर फेंक कर मार, बदले में तुझे ये टोपी फेंक कर मारेगा, क्योंकि बंदर तो नकलची होते हैं ना। राजू ऐसा ही करता है, पर बंदर बहुत चालाक होता है। वो पेड़ पर लगे आमों को उसकी ओर फेंकता है और जब आम खत्म हो जाते हैं तो वो पेड़ पर रखे एक नक्शे को उसकी ओर फेंकता है। आजकल के बंदर बहुत चालाक हो गए, पत्थर के बदले टोपी नहीं, आम फेंक रहे हैं। और ये नक्शा कैसा है, जरा खोल के तो देख। अरे ये तो कोई खजाने का नक्शा लग रहा है। देख, यहाँ पर खजाना भी बना हुआ है। अरे वाह, मजा आ गया। किराए के मकान से निकले तो खजाने का नक्शा मिल गया। चल चल, जल्दी चल, खजाना ढूंढने चलते हैं। राजू और दीपू खजाना ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं और पीछे से बंदर उसकी टोपी भी उसकी ओर फेंक देता है। राजू टोपी पहनकर आगे बढ़ जाता है और फिर दोनों नक्शे के अनुसार एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं। नक्शे में तो यही गुफा लग रही है। अंदर चलकर देखते हैं कि ये रास्ता कहां पर जाता है। तुम्हें अगर मेरे अंदर आना है तो उसके लिए एक काम करना होगा। और वो क्या काम है? इस दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी जंगल के एक तालाब में है। वहां से तुम्हें वो चाबी लानी होगी और इस ताले में लगानी होगी। और वो कोई मामूली तालाब नहीं है, उसमें बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं जो बहुत ही भूखे हैं और तुम्हें सूर्योदय से पहले इसी काम को अंजाम देना होगा, नहीं तो तुम उसी तालाब में रह जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और उस तालाब की ओर चाबी लेने के लिए चल पड़ते हैं। जब वो तालाब के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो तालाब मगरमच्छों से भरा हुआ है। अरे यार, ये तो मगरमच्छों से भरा हुआ है। अगर हमने इस तालाब में एक भी कदम रखा तो ये मगरमच्छ हमारा पल में सफाया कर देंगे, क्योंकि ये तो बहुत भूखे लग रहे हैं। हमें खजाना लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
मेरे पास एक उपाय है। हम दोनों तालाब की दोनों तरफ से तालाब में घुसेंगे, जिसकी वजह से एक तालाब में घुसेगा तो सारे मगरमच्छ उसकी तरफ आएंगे और दूसरी तरफ से दूसरा बंदा तालाब के अंदर से चाबी लेकर आ जाएगा। ये काम तो मैं करूंगा क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूं। तू पीछे की तरफ से खजाना लेकर आ जाना। इसमें बड़े और छोटे की क्या बात है? मैं आगे से जाऊंगा, इससे सारे मगरमच्छ मेरी तरफ आएंगे। राजू और दीपू अपनी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में राजू तालाब में उतरने के लिए तैयार होता है और दीपू बार बार उसको मना करता है, पर वो नहीं मानता और उसे तालाब की दूसरी ओर जाने के लिए कहता है। परंतु जैसे ही राजू तालाब में उतरता है तो सारे मगरमच्छ कमल का फूल बन जाते हैं। अरे ये क्या? ये सारे मगरमच्छ कहाँ गए? ये तो सब कमल का फूल बन गए हैं। अरे ये तालाब में से कौन सी देवी प्रकट हो रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगरमच्छ कमल का फूल बन गए और नदी में से देवी प्रकट हो रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? राजू और दीपू की दुविधा देखकर वो देवी बोलती हैं, मैं इस तालाब की रक्षा करने वाली देवी हूँ और इस तालाब की मगरमच्छ के रूप में रक्षा कर रही थी, परंतु तुम्हारे मन की सच्चाई और एक दूसरे के लिए प्यार देखकर मैंने तुम्हारे रास्ते को साफ कर दिया है। अब तुम्हें कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। तुम इस तालाब में से खजाने की चाबी ले सकते हो। राजू और दीपू उस तालाब में कूद पड़ते हैं और अंदर जाकर गुफा की चाबी ले आते हैं। और गुफा के पास जाकर दरवाजा खोल देते हैं। राजू और दीपू जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं तो उसमें से चमगादड़ों का एक झुंड उड़ता हुआ आता है और दीपू को उठा लेता है। अरे बेवकूफ हो क्या? इसको क्यों उठा कर ले जा रहे हो? इसको तो यहीं पर छोड़ जाओ। मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी अगर तुम इस छोटी गुफा का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए तो। पर वो खुलेगी कैसे? इसकी चाबी यहीं पर है। राजू चारों तरफ चाबी ढूंढता है पर उसको कोई चाबी नहीं मिलती। थक कर वो एक पुतले पर हाथ रखकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो पुतला घूम जाता है और छोटी गुफा का दरवाजा खुल जाता है। अरे यहाँ पर थी, मैं तो इसकी चाबी ढूंढ रहा था और इस गुफा को तो इस पुतले ने ही खोल दिया। चमगादड़ उसे ऊपर से ही गिरा देती है और वो अपनी कमर सहलाता हुआ उठता है। थोड़ी दूर चलने पर उसका पैर फिसलता है और वो एक गड्ढे में जाकर गिरते हैं। वो गड्ढा एक रहस्यमयी रास्ते की ओर जा रहा था। दोनों उस ओर चल देते हैं। वहां उन्हें एक नदी मिलती है। नक्शे के अनुसार तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, पर इस नदी को कैसे पार किया जाए? यहाँ पर तो कोई नाव भी नहीं मिलेगी। हमें तैर कर जाना होगा, यही एक रास्ता है, क्योंकि इस नदी को पार किए बिना हम नक्शे के रास्ते को पार नहीं कर सकते। ये देखो, इस नक्शे में भी ऐसा ही लिखा है। राजू और दीपू उस नदी में उतर जाते हैं, पर थोड़ी दूर तैरने के बाद वो एक नदी के अंदर ही एक रास्ते में जाते हैं, जो बड़ा खुफिया रास्ता होता है। हम इधर आ तो गए हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि बाहर लोगों को हमारा पता ही ना चले कि हम कहाँ गायब हो गए। यहाँ बहुत ही अजीब अजीब रास्ते हैं। इन अजीबो गरीब रास्तों को पार तो कर लिया जाएगा, परंतु इनसे वापस कैसे आएंगे? अभी जो हमारे लिए जरूरी है वो खजाने की खोज है, इसलिए खजाने की खोज के लिए हमें ये रास्ते तो तय करने ही होंगे। राजू और दीपू आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वहां उन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है। अरे दीपू, उस मूर्ति को देख, वो देख, कितना सारा खजाना लेकर खड़ी है। हाँ, उसके हाथ में बहुत सारा खजाना है, हीरे जवाहरात और इतनी सारी अशरफियां। खजाने की तो पूरी की पूरी तिजोरी है इसके हाथ में। परंतु जैसे ही वो खजाने का बक्सा उसके हाथों से उठाते हैं तो पूरी गुफा हिलने लगती है और गुफा के अंदर मोटे मोटे पत्थर गिरने लगते हैं।
दीपू भाग। मुझे लगता है हमने ये खजाना उसके हाथ से उठाया, इसी कारण से पूरी जमीन हिलने लगी है और ऊपर से ये मोटे मोटे पत्थर भी गिर रहे हैं। हाँ राजू, जल्दी भाग। राजू और दीपू जैसे जैसे उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो पूरी गुफा मिट्टी का ढेर बन जाती है। राजू और दीपू खजाना पाकर बहुत खुश होते हैं। अभी तक हम किराए के मकान पर रहते थे, पर अब हमें अपना मकान लेने से कोई नहीं रोक सकता। कितना बड़ा खजाना हमारे हाथ लगा है। सही कहा तूने, इस खजाने से तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब हम किराए के मकान में रहेंगे नहीं, बल्कि किराएदारों को रखेंगे। पर हम किसी से हर महीने किराया नहीं वसूलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब पैसा नहीं होता तो कितना दुख होता है। राजू और दीपू वह सोना बेचकर गाड़ी और एक बंगला खरीदते हैं और अमीर हो जाते हैं। ये बात वो किसी को नहीं बताते और उस खजाने की मदद से वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनके पास मकान नहीं होता या जो मकान मालिकों से परेशान होकर इधर उधर भटक रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर उनका मकान मालिक उनके ये ठाट बाट देखकर बहुत जलता है।